रायबरेली के थाना सलून अंतर्गत पूरे बबुआइन मजरे कालूलालपुर करहिया बाजार में परम पूज्य गुरुदेव भगवान अनंत विभूषित बाल ब्रह्मचारी दंडी स्वामी श्री आनंदाश्रम जी महाराज जी के मुखारवृंद से पंडित तारा प्रसाद त्रिपाठी के यहाँ चल रहे श्रीमद्भागवत महापुराण कथा के 6वें दिवस के दिन कथा में पूज्य महाराज जी ने भगवान श्री कृष्ण जी के बाल लीलाओं और देवी रुक्मिणी के संग विवाह का चरित्र चित्रण भागवत कथा का अमृत रसपान भक्तों को कराया। रायबरेली से ब्यूरो चीफ शशिधर त्रिपाठी की रिपोर्ट। भक्तन का सुनान और डरा गए वो बेचारे। लेकिन भगवान ने जो सूर्य और अग्नि को भी नारायण गर्मी देने वाले हैं, ऐसे परमात्मा ने जब अपना ताप बढ़ाया तो भैया इसे गरम गरम चाय को ना भर ले मुंह में। हाँ, तो अब उस सूर्य और अग्नि से भी ज्यादा गर्म भगवान का शरीर तड़प करके बिलबिला गया और उसका ब्रह्मरंध्र फट गया नारायण, उसके प्राण निकल गए। लेकिन भगवान ने मुंह बंद नहीं करने दिया, शरीर बड़ा करके, क्योंकि ग्वाल वाल दब जाते तो सबको बाहर निकाला। इस तरह भगवान ने बकासुर का भी अंत किया। एक और राक्षस था वृंदावन में, अघासुर। ध्यान देना, वृंदावन माने भक्ति वाला दिल, भक्ति वाला दिल। और भक्ति वाला दिल कब तक ना बने? जब तक ये तीन दुश्मन नहीं है। ये तीन दुश्मन कौन है बुढ़ाओ? ध्यान देना, वत्सासुर, बकासुर और अघासुर। वत्सासुर माने होता है, वत्स माने बछड़ा, बच्चा। पता चले पूजा करने का टाइम हो, संध्या करने का टाइम हो और गधेला ले हटारे चौराहे में, तो गधेला तो बड़े पुण्य से मिलते हैं। भगवान करे सबका मिले, खूब भरा रहा है सबका घर। हाँ। लेकिन अगर गधेलन के कारण तुम पूजा नहीं कर पा रहे हो, नाम नहीं जप पा रहे, भगवान से दूर हो गए हो, संपत्ति के कारण, संपत्ति पुण्य से मिलती है, तो संपत्ति के कारण अगर कभी राम का नाम ही नहीं ले पाते हो तो बुरा न मानना भैया, वो संपत्ति न आए, वो असुर आए। वत्सासुर अच्छी चीजों के कारण भगवान की भक्ति न हो। और दूसरा होता है बकासुर। बक माने बगुला, बगुला भगत होते हैं, दिखावा करना। तो दिखावा करने वाला आदमी भी कभी भक्ति का स्वाद पा पाता नहीं है। नारायण तुम जैसे हो टेढ़े मेढ़े, ध्यान देना, जैसे भी हो, भगवान को तुम्हें स्वीकार करे में कोनो आपत्ति नहीं है। वहाँ बहुत बनावटी बन करके भगवान के सामने जाने की जरूरत नहीं होती। भगवान कहते हैं निर्मल मन जिसका है वही जन मुझे बहुत भाता है। कपट करके, छल छिद्र करके, कुछ का कुछ दिखाए के भगवान के सामने जाना नहीं न रहना। हाँ, ये संसार वाले हैं जो कपड़ा और शरीर को चीनते हैं। भगवान कभी कपड़े और शरीर को नहीं देखते, भगवान हमेशा सज्जन निर्मल मन देखते हैं, मन देखते हैं। तो अपना निर्मल मन भगवान को देना चाहिए, वही भगवान को भाता है, वही भगवान को प्रिय लगता है। वृंदावन में ये दिखावा, ये जो वृंदावन में ये जो दंभ का रूप था, असुर नारायण जो भक्ति नहीं करने दे रहा था, भगवान ने उसका अंत किया है। तो ऐसे हृदय रूपी वृंदावन से भी यही परमात्मा जब कृपा करते हैं तो दिखावे का अंत होता है। ना तो भैया भगवान से दिखावा करें और न भैया परिवार में संसार से दिखावा करें। आपको एक बात बतावें, कितने लोग असंतुष्ट हुई के ऐसा कहते हैं कि हम जितने बुरे हैं नहीं, हमका उतना बुरा बनाई समझते हैं। ऐसा अपने अपने लिए लोग कहते
लेकिन ये नहीं जानते कि तुम जितने नीक नहीं ना उससे ज्यादा नीको समझाते बड़े तुम्हें। हाँ, खाली ऐसा नहीं है कि तुम जितने बुरे नहीं हो उससे ज्यादा बुरे फरमाने वाले लोग हो संसार में। तुम जितने अच्छे नहीं हो उससे ज्यादा अच्छा मानने वाले लोग भी संसार में होते हैं। तो आप ऐसे न समझो कि तुम्हारे अंदर कोई कमी है, जीवन में कोई कमी है तो संसार वाले तुम्हें त्याग देंगे, छोड़ देंगे, कदर नहीं करेंगे वगैरह वगैरह। तुम जैसे भी हो वैसे अगर संसार के सामने रहो, बिल्कुल दिखावा न करो, संसार तुम्हें बिल्कुल हाथों में लेके रखेगा, वहां पर बदलाव होने वाला नहीं है। दम्भ करके भक्ति करना नहीं चाहिए। भगवान बकासुर को मारते हैं, भगवान नारायण इसके बाद आघासुर को मारते हैं। ये भक्ति में, गृहस्थी में, संबंधन में ये आघासुर अगर बैठा रहा है ना तो सब सत्यानाश हो जाते हैं। आघासुर वृंदावन में भी रहा है तो वो चैन नहीं रहा वृंदावन में। ये आघासुर को जब श्री कृष्ण वृंदावन से मार के भगा दिए थे, जोने की रस्ती से, जोने मड़ई के दिल से ये आघासुर भाग जाता है नारायण, उसका जीवन बिल्कुल कृष्ण से ओतप्रोत हो जाता है। एक बार ग्वाल वाल सारे खाए की पुटरिया ले लेके और चराने के लिए बछड़े वृंदावन में पहुंचे जंगल में। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की करते हुए कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं और पेड़न के फूलन के रस निकार निकार के और भगवान के गोदना गोदा रहे हैं। उनके अंग में अलग अलग, आजकल लड़का का टैटू बनवाते हैं, हाँ ऐसे भगवान के शरीर में अलग अलग आकार के, और छोटे मोटे कलाकारों ने नहीं बनाया था। हाँ, 200-400 रुपया फीस ले वाले कलाकारों ने नहीं, उनके चेहरे पर बढ़िया बूटा बनाए गए थे, पुष्प से भगवान का नारायण श्रृंगार किया गया था। और सारे ग्वाल वाल बछड़े, सारे ग्वाल वाल भगवान के लिए अपने घर से कुछ न कुछ खाए की पोटली बांध के गए थे। सब सिर्फ कृष्ण भगवान ऐसे थे जो पोटली लेके नहीं जाते थे, बाकी सब कृष्ण के लिए अपने अपने घर से कुछ ना कुछ बांध के लाते थे। कृष्ण भगवान के लिए बलराम भैया ले जावा करते थे मोट के गठरी, वो 56 भोग लेते हैं ना, तो एक भोजन के बदन में उनको नहीं काम चलता था और सारे ग्वाल वाल उन्हीं के लिए ले जाते थे। एक बार तो यशोदा भैया ने ऐसे नियम बनाया था नारायण, ऐसे नियम बनाया था कि बुढ़ापे में मुझे लाला हुआ है, बुढ़ापे में लाला हुआ है तो इस लाला की लंबी उम्र होए, इस लाला का बहुत मजबूत भाग्य होए, खाली बच्चा हो जाना भर पर्याप्त थोड़ी। तो यशोदा मैया के जो पुरोहित थे, पुरोहित सांडिल्य मुनि और पुरोहिताएं थी नारायण पौर्णमासी मैया, पौर्णमासी और सांडिल्य। सांडिल्य मुनि का ये नियम था कि वो सवेरे उठा करते थे और उनके पूजा पाठ, माला, कथा ये सब शुरू हो जाती थी, और जब सूर्य अस्त हो जाता था तो उनके माला पूजा पूरी होती थी।